दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि पासपोर्ट किस तरीके से ऑनलाइन करना है, वो भी फुल गाइडेंस के साथ बताऊंगा। जो 18 साल से एबव के कैंडिडेट होते हैं उनका पासपोर्ट ऑनलाइन करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या रिक्वायर होगा, कैसे आपका पासपोर्ट बनेगा, कितने दिन में आपका पासपोर्ट बनेगा, और हम आपको दोस्तों पूरा बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लेके आपको जाना है। अब हम बात करते हैं पासपोर्ट ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए। पासपोर्ट ऑनलाइन प्रक्रिया में दोस्तों हम पहले आपको बता चुके हैं, एक आपको लिंक दे देंगे। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी और लॉगिन आईडी बना करके फिर उसके बाद ही आप एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करके अपनी आईडी और पासवर्ड डाल करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो हमने बताया था आपको आईडी और पासवर्ड कैसे बनाया जाता है, आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाके आप लिंक वहाँ से बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको बता दें कि आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर देना है, और जिससे कि टाइम टू टाइम आपको सेल्फ अपडेट के बारे में पता चलता रहे कि इस समय आप जो है क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों न्यू पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर अपनी आईडी और पासवर्ड और कैप्चर फिल करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये यहाँ पर देखिए, जैसा कि यहाँ पर मेरा आईडी शो हो रहा है, तो यहाँ पर आईडी और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कैप्चर और यहाँ पर पासवर्ड फिल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड मेरा ऑटोमेटिकली फिल है, आपको क्या करना है कैप्चर फिल कर लेता हूँ। अपना कैप्चर आपको फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे उसके बाद एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरीके का पॉपअप ओपन हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे एप्लीकेंट होम पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट एंड री इशू पासपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे इस पे दोस्तों आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका दो यहाँ टाइप हो जाता है, अल्टरनेटिव फर्स्ट, अल्टरनेटिव सेकेंड। अल्टरनेटिव फर्स्ट में आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं, अल्टरनेटिव सेकेंड में आप जो है यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी दी जाती है, प्रिंट करके उसको फिल करके तब फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन वाले अल्टरनेटिव पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका पासपोर्ट टाइप पूछा जाएगा, किस टाइप का आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं। फ्रेश कैंडिडेट है तो आप फ्रेश पे क्लिक करिएगा। अगर नॉर्मल पासपोर्ट आप बनवाना चाहते हैं दोस्तों तो आपको बता दें नॉर्मल पासपोर्ट का 18 साल से जो एबव के कैंडिडेट होते हैं उनका 1500 रुपये का पेमेंट कटता है। अगर वह तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जो चार्जेज होते हैं बढ़ जाते हैं, 2000 प्लस हो जाते हैं, वो भी जो कि पासपोर्ट ऑफिस में ही ली जाती है। और आपको बता दें यहाँ पर आपको सिर्फ 1500 रुपये का पेमेंट करना है, चाहे तत्काल हो चाहे नॉर्मल हो। लेकिन जब आप तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जो है कम से कम आपको 4 डॉक्यूमेंट आपके डेटा के अकॉर्डिंग सारा मैच होना चाहिए। और आप अगर नॉर्मल पासपोर्ट आप बनवा रहे हैं तो आपका 3 डॉक्यूमेंट आपका सेम होना चाहिए, तभी आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। अगर तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो आपका बहुत ही कम समय में लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट जनरेट होकर सेंड कर दिया जाता है। 10 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट आ जाता है। लेकिन इसमें नॉर्मल जो पासपोर्ट होते हैं वो उसमें आपका लगभग 40 दिन का टाइम लगता है। और हम बता दें आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आप पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं हाँ चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्रेश या नॉर्मल पे क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद बुकलेट टाइप में आप अपने अकॉर्डिंग या 36 पेज आप लेना चाहते हैं या 60 पेज अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर सकते हैं। पेज में कोई अंतर नहीं होगा, बस इतना होता है दोस्तों, इसमें 36 पेज होते हैं और पासपोर्ट दूसरे वाले में 60 पेज होते हैं। अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों हम बता दें आपको, अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, हाई स्कूल की मार्कशीट हो तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप पैन कार्ड लगा कंपलसरी है। 3 डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए, आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल पासपोर्ट में। अगर 4 डॉक्यूमेंट आप लगाते हैं तो आप तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जब भी पासपोर्ट अप्लाई करें तो 3 ही डॉक्यूमेंट का रिक्वायर हो, वही डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना होता है। और आपको बता दें जो आधार कार्ड होता है वो A4 साइज में प्रिंट कराना होता है, जैसा कि आप डाकिया लेके आता है उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए।
फिर उसके बाद आपका दोस्तों जैसे ही इस प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेते हैं, जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो उसके बारे में हम बताएंगे कि आगे क्या करना होता है, क्या रिक्वायर होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गिवन नेम देना है। गिवन नेम में आपको फर्स्ट नेम मिडिल नेम एक साथ लिखना है, फिर सर नेम, उसके बाद लास्ट नेम में लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको जेंडर चूज करना है, अपने अकॉर्डिंग जो भी जेंडर है जेंडर चूज कर लीजिए। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आपका अदर कोई नाम है, तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। कैलेंडर के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं कैलेंडर से कर सकते हैं या कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप कर, यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका बर्थ इंडिया में हुआ है या नहीं हुआ, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस या नो चूज कर सकते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है क्या आपका जन्म इंडिया के बाहर में हुआ है, तो अपने अकॉर्डिंग यस या नो चूज कर सकते हैं। अगर यस चूज करेंगे तो आपको उसका विवरण फिल करना पड़ेगा, अगर नो फिल करते हैं तो आपको इंडिया का डिटेल फिल करना पड़ेगा। तो नो फिल करके आजमगढ़ यहाँ पे मैं डाल दिया। फिर उसके बाद आपको स्टेट चूज करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस फिल कर लेना है अपने अकॉर्डिंग जो भी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दोस्तों सिटीजन ऑफ इंडियन बाई के अपने अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। और फिर उसके बाद अगर पैन कार्ड आपको देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कंपलसरी दोस्तों नहीं है। यहाँ पे अगर आपके पास वोटर कार्ड है देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं तो उसको भी आप छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट टाइप पूछा जा रहा है कि कैसे आप टाइप हो, नॉट एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉय हो, तो मैं सेल्फ एम्प्लॉय पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है आपके जो भी पति या पत्नी हो या फैमिली हो, अगर गवर्नमेंट सर्विस है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यस या नो चूज करेंगे। फिर उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है तो अपने चूज करेंगे। दोस्तों आपको बता दें अगर आप 10th पास फिल करते हैं तो ऐसी स्थिति में इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड का आपको पेज पे पासपोर्ट पे लिख के आएगा। अगर आपका 10th के ऊपर फिल करते हैं तो ऐसा आपको कराने के लिए नहीं कहा जाएगा, वो आपका इमिग्रेशन ऑटोमेटिकली नॉन एनसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट आपका जनरेट होगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है विजिबल डिस्टिंक्टिंग मार्क, आपके बॉडी में जो भी मार्क है लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, उसको नहीं तो छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे कहा जा रहा है आपके पास अगर आधार कार्ड है तो लिखना चाहते लिख सकते हैं, नहीं तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप जो है आधार कार्ड बैंक पासबुक दे रहे हैं तो यहाँ पे अपना आपको आधार नंबर फिल कर लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना या सेव माय डिटेल पे करना चाहते कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फादर का नाम लिखना है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम, फिर उसके बाद आपको सर नेम लिखना है फादर का। उसी तरीके से मदर का फर्स्ट नेम मिडिल नेम लिखना है, फिर उसके बाद मदर का लास्ट नेम लिखेंगे। फिर उसके बाद लीगल गार्जियन नेम लिखना है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम, फिर उसके बाद लास्ट नेम फिल करेंगे। दोस्तों हम बता दें यहाँ पे अपन जब मैंने यहाँ पे अपना फादर नेम का फर्स्ट नेम लिखा, फिर उसके बाद मिडिल नेम नहीं है तो छोड़ देंगे, फिर उसके बाद लास्ट नेम लिखेंगे। फर्स्ट तरीके से मदर का फर्स्ट नेम मिडिल नेम लिखेंगे, अगर फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम लिख के लास्ट नेम सर नेम में लिख देंगे। फिर उसके बाद लीगल गार्जियन में उसी तरीके से आपको क्या करना है, आपका जो फादर नेम है वो लिखना चाहते हैं लिख सकती हैं, या तो लीगल गार्जियन जो भी फादर हो ब्रदर हो उसको ये लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको विलेज लिखना है, इंडिया के अगर आप इंडिया के निवासी हैं तो ऐसे स्थिति में विलेज एंड पोस्ट एक साथ लिखेंगे दोस्तों। और यहाँ पर फिर उसके बाद विलेज लिखेंगे, फिर स्टेट चूज करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे विलेज और पोस्ट लिख लेता हूँ। विलेज एंड पोस्ट लिखने के बाद उसके बाद आपको विलेज यहाँ पे चूज करना है, फिर स्टेट चूज कर लेना है आपको। फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। फिर उसके बाद आप यह ध्यान रखिएगा दोस्तों जो भी आपका थाना है वही फिल करिए, अगर आप गलत थाना फिल कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपसे यही कहूँगा कि आप थाना बहुत केयरफुली से फिल करिएगा, जो भी आपका थाना लगता है वही आप थाना फिल करिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पिन कोड फिल कर लेना है, फिर उसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यह मोबाइल नंबर फिल करने के बाद उसके बाद आपको ईमेल आईडी फिल करना है। जो आपका रेट आपका होता है वो आपका मैंडेटरी दोस्तों है, और उसके बाद जो भी आपका बिना रेट का उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको यस नो पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर परमानेंट एड्रेस आपका सेम नहीं है तो यहाँ पर यस करके फिल करना पड़ेगा। तो मेरा सेम है तो यहाँ पे नो करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे नो पे करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे,
उसके बाद हमारा न्यू पेज खुल के ओपन हो जाएगा। अगला कॉलम आपका खुलेगा जो यहाँ पे दोस्तों आपका इस तरीके का पॉपअप शो होगा। यहाँ बताया जा रहा है कि जो भी आपने नंबर फिल किया है वो आपका अपडेट होना चाहिए, क्योंकि उसी पर आपका एसएमएस भेजा जाएगा और उसमें ही डिटेल आपकी भेजी जाएगी। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दोनों आपका एक्टिवेटेड होना चाहिए। ओके पे क्लिक करके और फिर उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी को भी बताया जा रहा है कि एक्टिवेटेड होना चाहिए, तो उसको भी टर्म एंड कंडीशन को ओके कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के पूछा जा रहा है। नेम आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप फादर नेम, ब्रदर नेम जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। एंड एड्रेस उनका फिल करना है। फिर उसके बाद दोबारा से मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना पड़ेगा। दोस्तों हम बता दें यहाँ पे फादर नेम या तो आप गार्जियन नेम जो लिखना चाहते लिख सकते हैं। फिर उसका एंड लिखकर उनका एड्रेस लिखेंगे। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर फिल करेंगे। आपको टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी आपका कंपलसरी दोस्तों है, आपका कंपलसरी नहीं है। आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं तो उसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आपका यहाँ पर पासपोर्ट डिटेल के बारे में पूछा जा रहा है कि यहाँ कहा जा रहा है कि आपका जो डिटेल है, जो भी आपने डिटेल फिल किया है वो पासपोर्ट के अकॉर्डिंग आपका डिटेल अवेलेबल है। तो डिटेल अवेलेबल पे मतलब आपका पासपोर्ट आप फॉर्म कहीं फिलअप करने के लिए दिए थे, आपका पासपोर्ट फिल है, तो यहाँ डिटेल अवेलेबल पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो डिटेल नॉट अवेलेबल पे क्लिक करके आगे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम बताया गया है कि क्या आपने कभी इससे पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और लेकिन आपका इशू नहीं हुआ है, तो अपने अकॉर्डिंग यस या नो आपको चूज करना है। अगर जारी हुआ है तो यस पे क्लिक कर डिटेल फिल करेंगे। यहाँ नो पे क्लिक करता हूँ, मेरा भी जारी नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपका अदर डिटेल फिल करने के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अदर डिटेल में मैं यहाँ पर बता दूँ, आपको जितने भी इसमें पॉइंट दिए गए सब में नो आपको फिल करना है। लेकिन आपको एक बार बता देता हूँ कि पहले पॉइंट का क्या मतलब है। यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल इन देयर ऑन एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट। इसका मतलब जो भी आपका डाटा आपने फिल किया जिस भी कैंडिडेट का, वो कैंडिडेट के कभी आप ऐसा तो नहीं कि वो क्रिमिनल के अकॉर्डिंग पेंडिंग उनके उसके ऊपर केसेस है। अगर केसेस होंगे तो आपको यहाँ पे यस आपको चूज करना पड़ेगा और आपको डिटेल वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप फिल करने पड़ेगा किस केस में वो कैसा केस उसका पेंडिंग है। तो यहाँ पर दिया गया है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो और दूसरा वाला जो पॉइंट आपका दिया है प्रोवाइडर फॉलोइंग डिटेल इन द एप्लीकेंट हैज बीन कंटेम्प्ट कोर्ट इन इंडिया। इसका मतलब दोस्तों जो उल्लंघन करते हैं उनके लिए, अगर आपको कोर्ट का कभी वो उल्लंघन किया है एप्लीकेंट, तो अपने अकॉर्डिंग यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। तो मैं नो चूज करूँगा, कभी मैंने उल्लंघन नहीं किया है। तो फिर उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल इन द एप्लीकेंट हैज़ बीन रिफ्यूजी डिनाइड पासपोर्ट। इसका मतलब दोस्तों कि कभी उन्होंने पासपोर्ट बनाने के लिए इनकार तो नहीं किया है। यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज करेंगे। मैं सभी इसमें नो चूज कर लेता हूँ, आपको भी नो आप चूज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इंडियन सिटीजन के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप इंडियन सिटीजन है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ नो चूज कर लेंगे। यहाँ पर आपसे या भी सब भी जैसी सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जा रहा है, इसको भी आप नो चूज करके फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस जो आज के डिटेल फिल करने के लिए जो कहा जा रहा है दोस्तों, आपको बता दें इसमें सभी में नो होना चाहिए। फिर आगे इस तरीके का प्रीव्यू आपका जिस तरीके से पासपोर्ट आपका आएगा आपको यहाँ पे मिला लेना है। यहाँ पे बताया गया है कि प्लीज़ वेरीफाई डिटेल एंड शो वेलो स्पेलिंग नेम एड्रेस सेक्शन, और इसको प्रिंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे आप मिला सकते हैं और फिर इसका नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आपका डाटा सेम है तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपका सेल्फ डिक्लेरेशन का पेज खुलेगा। वहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग आपका बर्थ प्रूफ में क्या देना चाहते हैं आपको वो सिलेक्ट करना है। एड्रेस प्रूफ में क्या देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। तो आधार कार्ड मैंने चूज कर लिया, बर्थ में भी, और यहाँ पर एड्रेस प्रूफ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस फिल करना है जहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। आई एम एग्री पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद पे एंड शेड्यूल का अपॉइंटमेंट आ जाएगा। आपको 1500 रुपये का यहाँ पे पेमेंट कटाना है और आसानी से आपको पेमेंट कटा करके आपको अपॉइंटमेंट प्रिंट ले लेना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे दोस्तों क्लिक करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग आप जिस भी अकॉर्डिंग आप जो है
अब जहाँ पे आप शेड्यूल लेना चाहते हैं वहाँ पे पहले आपको पीएसके सेंटर चूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बनारस चूज कर लेता हूँ, फिर कैप्चर को फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, कैप्चर फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका इस तरीके का ऑप्शन हो जाएगा पे एंड बुक अपॉइंटमेंट। इसका मतलब जो आपको पे करना है 1500 रुपये का, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट बुक करना है कितनी तारीख को आप जाना चाहते हैं। तो मैं 6 तारीख को जाना चाहता हूँ, तो 6 पे क्लिक करूँगा और पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा न्यू पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों हम बता दें, अपने अकॉर्डिंग आपको पेमेंट कटाना है, नेट बैंकिंग या फ़ोन पे, किसी भी अकॉर्डिंग QR कोड के अकॉर्डिंग जैसा भी आप कटाना चाहते हैं वहाँ से अपना पेमेंट कटा करके फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसी पेज पे पासपोर्ट के रिडायरेक्ट फॉर्म पे लेके चला जाएगा और यहाँ पर आपको प्रिंट आपका डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा और वहाँ उसमें डिटेल आपका फिल होता है। उसमें आपको बताया जाता है कब आपको जाना है। यहाँ पे बताया गया है कि 4:15 पे इन कैंडिडेट को पहुँचना है और आपको यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे इस फॉर्म को लेकर के और जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगा, जैसे कि इनका सिर्फ आधार कार्ड लगा है, हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप हुआ है और इनको अब बैंक पासबुक ले जाने की आवश्यकता है। तो आपको बता दें, जब आप पासपोर्ट ऑफिस आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कम से कम 3 डॉक्यूमेंट रिक्वायर है दोस्तों, जैसे कि आधार कार्ड आप लेके जाइए, बैंक पासबुक लेके जाइए और उसके साथ साथ आप हाई स्कूल की मार्कशीट है लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं तो आप भी जो डिटेल फिल करना किया है उसको अकॉर्डिंग लेके जाना पड़ेगा। तो दोस्तों बता दें, जैसा कि अगर आप हाई स्कूल की मार्कशीट फिल डालते हैं तो आपका इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड का ऑप्शन हट जाएगा और आपका अगर आपका हाई स्कूल मार्कशीट नहीं है तो ऐसे इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड करना पड़ेगा। तो आपको बता दें, डिटेल इस तरीके से फिल हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक कर देंगे और ओके पे करके अपना इस रिसिप्ट को डाउनलोड करके आप जो है 4:15 पे आपको यहाँ पे आपका वर्क चालू हो जाएगा। 4 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम है, ऐसे टाइम पे आपको पहुँचना ही पड़ेगा। तो आपको फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट लेके जाने का वेरिफिकेशन होगा, फिर उसका थाने पे आएगा। थाने पे दोस्तों आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट थाने पे से बुलाया जाएगा फ़ोन करके और फिर डॉक्यूमेंट जो मांगा जाए वो आपको लेके जाना है। लेके जाने के बाद वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद लगभग 10 से 15 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट आप बाई पोस्ट कर दिया जाता है। तो आपको अगर कोई भी पासपोर्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका 100% सॉल्यूशन बता दूंगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।